मेरे सभी शेरों श्रेणियों हिंदी काव्य का इतिहास यहाँ पर मात्र 15 मिनट के अंदर पूरे किताब को निचोड़ते हुए देखिए इस तरीके से आप लोगों को बताया गया है कि आप इस छोटे से वीडियो को देख लेंगे ना तो मेरे भाई आज के बाद ये जो हिंदी गद्य का और काव्य का जो इतिहास है इसका वीडियो मेरे भाई बन चुका है और इसी में से जो 95% आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है ना, चलो भाई करते हैं शुरुआत ताबड़तोड़ में। ठीक है ना, और लास्ट में मैं आपका क्वेश्चन पेपर भी कराऊंगा। ठीक है ना, जो पेपर में पूछे गए हैं कई सालों से। देखिए यहाँ पर काव्य, हिंदी काव्य के साहित्य के इतिहास में सबसे पहले बात आती है मेरे भाई आदिकाल के बारे में। देखो ट्रिक से पढ़ना है। आदिकाल, आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। और यहाँ पर वीरगाथा काल का नाम यदि आ गया और पूछ दिया कि भैया वीरगाथा काल के एक कवियों के नाम बताइए, एक कवि का नाम बताइए, साथ ही में उसकी एक रचना बताइए, तो ये आप कहेंगे कि वीरगाथा काल के एक कवि का नाम मेरे भाई लिख दीजिएगा चंद बरदाई लिख दीजिएगा। और उनकी रचना क्या है भैया? पृथ्वीराज रासो है। ठीक है ना, ऐसे भी पूछ सकता है कि पृथ्वीराज रासो को लिखने वाले कौन से कवि हैं मेरे भाई, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे भी पूछ सकता है कि चंद बरदाई किस युग के कवि हैं, तो कहेंगे आदिकाल या वीरगाथा काल के कवि हैं। कहने का मतलब आप लोग समझदार हैं। ठीक है ना, देखिए एक एक्स्ट्रा में भी लिख लीजिए, दलपति विजय जी भी हैं। ठीक है, दलपति विजय जी भी हैं मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, दलपति। ठीक है ना, और इनकी रचना क्या है? खुमान रासो। ठीक है ना, और मामला गया फंस मेरे भाई कि यहाँ पर वीरगाथा काल का यदि पूछता है कि प्रवृत्तियाँ बताइए, लक्षण बताइए, विशेषता बताइए, तो आप कहिएगा कि युद्धों का सचित्र वर्णन किया गया है। इसमें वीरगाथा काल में युद्ध को मतलब इस तरीके से दिखाया गया है, लिखा गया है कि आपके सामने आपको दिखाई देगा। ठीक है ना, तो युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है, सजीव वर्णन। ठीक है ना, वीर रस की प्रधानता है मेरे भाई, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, वीरगाथा काल में युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है, साथ ही साथ मेरे भाई वीर रस की प्रधानता है। ठीक है ना, चलिए अब मामला गया फर्स्ट मेरे भाई भक्ति काल की जब बात आएगी तो भक्ति काल में जरा ध्यान दीजिएगा, पेपर में ऐसे पूछेगा कि भक्ति काल के दो कवियों के नाम लिखिए, तो आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है ना, सूर, तुलसीदास, सूरदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, मलिक मोहम्मद जैसी कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन मामला तब फंसता है जब बच्चे को कहते हैं पेपर में कि भैया भक्ति काल के देखो दो बेटे हैं, एक का नाम है निर्गुण, एक का नाम है सगुण। तो ये निर्गुण में मेरे भाई जो है, निर्गुण में आते हैं कबीरदास जी भी आते हैं और मलिक मोहम्मद जायसी भी आते हैं। ध्यान सुनो, ये कबीरदास जी भी आते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी भी आते हैं। लेकिन जब ये तो ठीक है, लेकिन जब निर्गुण को भी जब बांटेंगे दो भागों में मेरे भाई, तब एक आता है ज्ञानाश्रयी शाखा आता है और एक आता है प्रेमाश्रयी शाखा आता है। तो ज्ञान जो है कबीरदास जी देते हैं, तो आप कहिएगा कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। ठीक है ना, संत कवि हैं। ठीक है मेरे भाई, और यही प्रेमाश्रयी वाला जब पूछेगा सूफी वाला ना, तो आप कहिएगा मलिक मोहम्मद जायसी। अब इसके अंदर खेला है, बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये हो गया निर्गुण वाला। सगुण में बच्चा बच्चा जानता है, सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण को मानते थे और तुलसीदास जी भगवान श्री राम को मानते थे। ठीक है ना, चलो भाई, और अन्य कवियों में भी ये देख लीजिए, मंझन, मधुमालती, उस्मान, चित्रावली लिखा गया है, और कुतुबन के द्वारा जो मृगावती, ये नहीं पूछता है लेकिन फिर भी आप जानते रहिए। ठीक है ना, चलिए मेरे भाई, याद हो गया नहीं? भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण सगुण। निर्गुण में भी दो लोग हैं मेरे भाई, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है ना, और सगुण में तो बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है ना, देख भाई अब यहाँ पर अंदर जैसे अब अभी हुआ है कबीरदास ना, ठीक है ना, तो कबीरदास जी के अब बारे में अब अंदर पढ़ेंगे कि कबीरदास जी की रचना जो है, पहला जो है कहा गया जा मेरे भाई तो बीजक ही है। और बीजक को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, ये साखी सबद रमैनी, साखी सबद रमैनी, बोलो मेरे साथ, साखी सबद रमैनी। हिंदी काव्य का इतिहास मेरे भाई चल रहा है, मात्र 15 मिनट के अंदर आप लोग गर्दा गर्दा मचा दोगे, क्लास 12th हिंदी। ठीक है ना, देख भाई, और मलिक मोहम्मद जायसी का महाकाव्य मेरे भाई है पद्मावत। क्या है? पद्मावत है, और ये अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है ना, ये पूछा गया, अभी मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, और इसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी जी का जो प्रेमाश्रय के हैं और निर्गुण वाले भी हैं। ठीक है ना, निर्गुण के प्रेमाश्रय शाखा के हैं। ठीक है मेरे भाई ना, अब देखिए आखिरी कलाम, आखिरी कलाम किसने लिखा है भाई? तो आप बोलिएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी। ठीक है ना, आखिरी कलाम 12 मासा, एक मासा नहीं 12 मासा, मलिक मोहम्मद जायसी जी लिखे हैं। अखरावट भी लिखे हैं, लेकिन मेरे भाई ये वाला अधिकतर बार बार पेपर में पूछता है पद्मावत। ठीक है ना, बच्चा समझदार है मेरे भाई, ताबड़तोड़ गर्दा मचा देगा 22 फरवरी के दिन। ठीक है ना,
देख भाई, वात्सल रस के सम्राट कहे जाने वाले कौन है बताइए? तो आप कहिएगा सूरदास जी हैं। कौन है मेरे भाई? ये सूरदास जी हैं। सूरदास जी की रचना यदि पूछता है तो सुर सागर, सुर सुरावली, साहित्य लहरी, ये बार बार जो है मेरे भाई कौन सी लहरी? साहित्य लहरी सूरदास जी का है। ये पूछा गया है कई बार, ठीक है ना। अच्छा, सूरदास जी की जो रचना है मेरे भाई ब्रजभाषा, देखो इसी को ऑब्जेक्टिव में बहुविकल्पी प्रश्न में हिंदी काव्य में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर निचोड़ के ऐसे लिखा गया है कि ताकि आपको गर्दा मचाने में आसान हो मेरे भाई, ठीक है ना। ब्रजभाषा, अच्छा, और बच्चा जानता ही है कि भैया सूरदास जी सगुण भक्ति शाखा के हैं, कवि हैं, ठीक है ना, और भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, ठीक है। चलिए मेरे भाई, तुलसीदास जी की बात किया जाए तो तुलसीदास जी की जो रचना है मेरे भाई जो अवधी भाषा में लिखी गई है, ठीक है ना। अब रचना में सबसे मेन आपका है रामचरितमानस मेरे भाई, ठीक है ना। रामचरितमानस को जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर आप जानते ही हैं कि ये सगुण भक्ति शाखा के हैं, भगवान श्री राम को मानते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये कवितावली, दोहावली, गीतावली, बोलो मेरे साथ, कवितावली, दोहावली, गीतावली मेरे भाई, साथ में विनय पत्रिका। तुलसीदास जी तो इतना लिखे हैं मेरे भाई हिंदी काव्य में कि पूछो नहीं, ठीक है ना। लेकिन मेरे भाई ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है ना। बोलो मेरे साथ, तुलसीदास जी क्या भाई है? कवितावली, दोहावली और गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, ठीक है ना, अवधी भाषा में, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसे वीरगाथा काल का हम लोग पढ़े थे ना विशेषता, उस तरह इसकी भी पढ़ेंगे विशेषता, ठीक है ना। लक्षण क्या है, प्रवृत्तियाँ क्या हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, बस केवल भक्ति काल का बात कहेगा तो आप जानते ही हैं कि गुरु के महत्व का वर्णन किया गया है निर्गुण वाले में। तो आप ऐसे लिखिएगा नंबर 1 में कि निर्गुण भक्ति शाखा में, निर्गुण वाले में गुरु के महत्व का वर्णन किया गया है, लेकिन सगुण में ईश्वर के गुणों का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। ईश्वर के गुणों का बखान किया गया है, ठीक है ना। अब देखिए भाई, तो यहाँ पर सगुण में ईश्वर का यदि बात कहोगे तो श्री कृष्ण भी आ जाएंगे। श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया गया है, श्री राम भगवान के जो है बाल लीला का वर्णन किया गया मेरे भाई। तो ऐसे करके 2-3 लिखना होता है, 2 ही पूछता है, और आपको और लिखना होगा तो आप लिख देंगे कि ये भक्ति काल में श्री कृष्ण वाले में जो है श्रृंगार रस, वियोग रस का वर्णन ताबड़तोड़ किया गया है। ताबड़तोड़ मत लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई, आप टेंशन ना लीजिए, बस केवल सुन लीजिए, गर्दा गर्दा मचा दोगे, ठीक है ना। क्लास 12th हिंदी, हिंदी काव्य का इतिहास, हिंदी काव्य का इतिहास मेरे भाई, लिखना है तो मारना है तो मार लो स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। हिंदी काव्य का इतिहास क्लास 12th, गर्दा मचा दो मेरे भाई, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद आता है रीति काल। रीति काल को मेरे भाई 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध है, एक रीति सिद्ध है, और एक रीति मुक्तक है, ठीक है, मुक्त है मेरे भाई, ठीक है ना। देखिए रीतिबद्ध में आते हैं केशव जी। कौन आते हैं मेरे भाई? केशव जी। केशव जी को प्रिया से बहुत प्रेम था। देखिए, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ठीक है ना, रामचंद्रिका, और इनकी जो रचनाएं हैं ब्रज भाषा में किया गया है। तो केशव जी को याद रखिएगा, प्रिया जी को याद रखेंगे मेरे भाई, याद रहे कवि प्रिया केशव जी का है, रसिक प्रिया भी केशव जी का है, रामचंद्रिका को भी जोड़ लेना मेरे भाई। रामचंद्रिका दे करके तुलसीदास जी को मत मार देना कि ऑप्शन में, ठीक है ना। ये केशव जी का है रीतिबद्ध वाला, ठीक है ना। पूछेगा कि रीतिबद्ध के कवि का नाम बताइए, तो आप कहिएगा केशव, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये इनकी रचना है। रामचंद्रिका भाषा मेरे भाई ब्रज भाषा है, ठीक है ना। ताबड़तोड़ मेरे भाई, न कोट न सुनवाई, रफा दफा ताबड़तोड़ होता है, एम के सर जी, जी लगाना मेरे भाई मत भूलना। देखिए, रीति सिद्ध कवि यदि पूछेगा तो बिहारी, सागर में गागर भरने वाले, ठीक है मेरे भाई ना, सॉरी गागर में सागर भरने वाले, ठीक है ना। देखिए भाई, तो यहाँ पर बिहारी, बिहारी जी को याद रखिएगा, ठीक है ना, बिहारी सत्याई, और इनकी जो भी रचनाएं हैं भैया इसमें ब्रज भाषा में किया गया प्रयोग है, और श्रृंगार रस तो इतना ताबड़तोड़ में है कि पूछो नहीं, ठीक है ना। मतलब श्रृंगार रस की प्रधानता। देख भाई, एक तीर से 2 निशाना हुआ। यहाँ पर रीतिबद्ध वाला पूछेगा तो ये लिखिएगा, ये रीति सिद्ध वाला तो ये लिखिएगा। और यदि आपके पेपर में मेरे भाई पूछ दे कि रीति काल की 2 विशेषताओं का वर्णन करिए, ठीक है ना, प्रवृत्तियां लिखिए, तो कहिएगा ब्रज भाषा का वर्णन किया गया है, प्रयोग किया गया है, और मतलब ये एक और श्रृंगार रस की प्रधानता, श्रृंगार रस की प्रधानता फिर मतलब जोर दिया गया है। और रीति मुक्त वाला भी याद रखिएगा भैया, एक ठो कम से कम याद कर लीजिए, घनानंद, जिनकी रचना है सुजान सागर, घनानंद, घनानंद सुजान सागर, ठीक है ना।
बोधा में इश्क नामा। ठीक है मेरे भाई, बोधा जी जो हैं इश्क नामा। ठीक है, ये सब मार लो स्क्रीनशॉट। ठीक है ना, बस रुक जा भाई, 3-4 मिनट और रुक जा, 5 मिनट, उसके बाद जो है आपको करा दें प्रैक्टिस सेट। देखिए अब उसके बाद मेरे भाई अब चलते हैं, ठीक है ना, ताबड़तोड़। देखिए यहाँ देखिए, अब बताइए यहाँ पर देखिए ढेर सारा है, ठीक है, मसाला। तो चलिए यहीं से करते हैं शुरुआत। ठीक है, बताइए नई कविता युग, अब जो उसमें नहीं था मसाला, अब यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, नई कविता युग की रचना क्या है मेरे भाई। तो अब देखिए यामा किसका है, बताइए किसका है, कमेंट करिएगा। ठीक है ना, ये खुशबू के शिलालेख, खुशबू के शिलालेख मेरे भाई जो है ये नई कविता युग के है। ठीक है ना, ये तार सप्तक वाला मेरे भाई कई बार पूछा गया है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है भैया, 1943 है, इसको याद रखिए, 1943, आज़ादी से भी पहले है। ठीक है ना, रीति काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति किसमें भैया है, श्रृंगार रस में, मतलब श्रृंगारिकता। ठीक है ना मेरे भाई, पृथ्वीराज रासों की रचना काल है। अब देखो हमने कहा था ना वीरगाथा काल। चल मेरे भाई अब देखिए कामायनी, ये जो महाकाव्य है भैया जयशंकर जी द्वारा लिखा गया है। तो बताना है कि प्रथम सर्ग का क्या नाम है, चिंता। क्या भैया नाम है, चिंता। ठीक है ना, अच्छा प्रकृति, ये सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी जो है सुकुमार कवि हैं, किसके भैया, प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। किसको, सुमित्रा नंदन पंत जी को। ठीक है मेरे भाई ना, अच्छा देखिए रुक जाओ, अच्छा इसी को देख लीजिए। राम की भक्ति, राम की शक्ति पूजा के रचयिता मेरे भाई बताइए। तो राम की शक्ति पूजा को देख करके आप जो है इनको क्या कहते हैं, तुलसीदास जी को मत मारिएगा, यहाँ पर निराला जी को मारिएगा। राम की शक्ति पूजा निराला होती है। ठीक है मेरे भाई, विनय पत्रिका, बस बस विनय पत्रिका तुलसीदास जी का भाई है ना, तो ये थे भक्ति काल के सगुण वाले हैं। ठीक है ना, तो भक्ति काल को दबा दीजिएगा। छायावाद की विशेषता मेरे भाई इसको याद कर लीजिएगा, सौंदर्य और प्रेम, सौंदर्य और प्रेम है। हरिऔध की रचना नहीं है मेरे भाई, जरा ध्यान दीजिएगा, हरिऔध। ठीक है ना, अनघ। ठीक है, ये पूछा गया पेपर में, इसलिए मैं इसको जो है ले लिया हूँ। ठीक है, बताइए चंपू, सुन लो भैया, एक चंपू काव्य है, चंपू काव्य है मेरे भाई यशोधरा, यशोधरा। ठीक है ना, अष्ट, देखिए ये वाला पेपर में पूछा गया है कई बार, सब पेपर का है, 2020 में, 21 में, 22 में। ठीक है ना, अष्ट छाप के कवि नहीं हैं, तो भैया ध्यान दीजिएगा, अष्ट छाप के जो कवि हैं ईश्वर दास नहीं है, बाकी सब लोग हैं। ठीक है ना, चल भाई अब देखिए रामधारी सिंह दिनकर की रचना है परशुराम, परशुराम की प्रतीक्षा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना भैया क्या है, परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक है ना, दिनकर जी ये प्रतीक्षा करते थे, ठीक ना, परशुराम जी का, ऐसे सोच के याद कर लेना। ये तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्क मेरे भाई, तीसरा वाला पूछा है, अभी सेकेंड वाला भी है, 1959, 1959। पहला क्या था मेरे भाई, 1943 था। सेकेंड वाला भी आगे आएगा, ठीक है ना, कमेंट करो। और ये तीसरा वाला क्या मेरे भाई, 1959 है। ठीक है ना, जिनको आ रहा है कमेंट करें। कामायनी जो है जयशंकर द्वारा जो लिखी गई है भैया, कितने सर्गों में बांटा गया है, 15 सर्गों में। पहला का नाम क्या है, चिंता नाम है मेरे भाई। ठीक है, रुक जाओ, चलो भैया अब यहाँ पे देखिए अज्ञे जी की रचना है, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर ना, अज्ञे जी की रचना है, जरा ध्यान दीजिएगा। रीति मुक्त कवि, देखो आ गया ना, रीति मुक्त वाले आ गए, रीति सिद्ध नहीं है, रीतिबद्ध नहीं है, रीति मुक्त वाला आ गया, तो घनानंद। ठीक है ना, सुजान सागर वाला। ठीक है ना, देख भाई, तो हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, पूर्व मध्यकाल, ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी, बच्चा परेशान हो जाता है। तो भक्ति काल, ठीक है ना, भक्ति काल मेरे भाई। ठीक है ना, अच्छा देखिए गीत संकलन, गीत संकलन परिजात किसकी कृति है, किसकी कृति है मेरे भाई, देखो परिजात हरिऔध जी को भूलना नहीं, परिजात हरिऔध, परिजात हरिऔध। ठीक है ना, मैथिली षड्गुप्त का पहला महाकाव्य है, पहला काव्य ग्रंथ, ये संग्रह है मेरे भाई, मैथिली षड्गुप्त जी का पहला संग्रह, काव्य संग्रह मेरे भाई क्या, भारत भारती, क्या है, भारत भारती है। ठीक है ना, चलिए देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि हिंदी की प्रथम कवि किसको भैया कहते हैं, देखिए पेपर में आया, सब सब पेपर का है। ठीक है ना, सरहपा, सरहपा हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का मेरे भाई प्रथम कवि कौन है, सरहपा। रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रति
निधि है मेरे भाई, रीति सिद्ध वाला, बद नहीं है, रीति सिद्ध है। तो आप कहिएगा बिहारी लाल, वही गागर में सागर भरने वाले, ठीक ना, श्रृंगार रस का वर्णन मिलता है ताबड़तोड़ में। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना नहीं है, किसकी भैया, भूषण जी की रचना नहीं है। तो देखिए भूषण जी की रचना ये शिवा बाबनी है, छत्रसाल दशक है, ठीक है ना, शिव राजभूषण भी है, रामचंद्रिका मेरे भाई ये नहीं है भूषण जी का, केशव दास जी की रचना है। आ गया ना मेरे भाई, केशव दास जी की रचना है रसिक प्रिया। कौन सी प्रिया, रसिक प्रिया। चल मेरे भाई, ठीक है ना। अब देखिए इसमें और है, प्रेम मार्गी काव्य धारा का दूसरा नाम क्या है। देखो भैया प्रेम मार्गी वाले में जो है सूफी काव्य धारा कहते हैं, प्रेम मार्गी को सूफी ना, और था ना ये निर्गुण में दो भाग था ना, ये प्रेमा, ये ज्ञानाश्रयी था और एक प्रेमाश्रयी था। तो प्रेमा वाले में सूफी आते हैं, ठीक है, और इसमें ज्ञान वाले में कौन आते हैं भैया, संत आते हैं, ठीक है ना, कबीरदास जी वाले, ठीक है ना। देखिए प्रेम मार्गी कवि द्वारा लिखे गए महाकाव्य, तो बस मेरे भैया जो पद्मावत याद रखिएगा, और कवि का नाम मलिक मोहम्मद जायसी जी। जायसी जी की ये पद्मावत जो लिखी गई है किस भाषा में भैया, तो बोलिएगा अवधी भाषा में लिखी गई है। कृष्ण को नायक मानकर रचना करने वाले दो कवियों के नाम मेरे भैया, तो ध्यान दीजिएगा, कृष्ण को नायक मानने वाले तो पहला बच्चा तो लिख देगा सूरदास जी, सुरसागर। एक नंददास जी भी हैं भैया, नहीं लिखने आएगा तो मीराबाई को याद कर लेना, ठीक है ना। अष्ट छाप की स्थापना भैया किसने किया था, तो कहिएगा गोसाई, स्थापना जो है मेरे भाई गोसाई विट्ठलनाथ जी ने किया था, विट्ठलनाथ को, ठीक है ना। अष्ट छाप के स्थापना किसने किया था भैया, विट्ठलनाथ का, ठीक है ना। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि और उनके मत रचना मेरे भाई, तो राम भक्ति शाखा को जान नहीं रहे हैं मेरे भाई, तुलसीदास जी हैं, रामचरितमानस लिख दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए रीति मुक्त वाला पूछा गया है भाई, तो रीति मुक्त वाला आपको याद है ना, घनानंद बोधा, ठीक है ना, लिख दीजिएगा, ठीक है। द्विवेदी युग में दो महाकाव्यों के नाम बताइए। द्विवेदी युग में भैया जो प्री प्रवास था, और ये वियोग रस इसमें मिलता है, प्री प्रवास में वियोग रस मेरे भाई मिलता है, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है, ठीक है ना। और द्विवेदी युग में ही साकेत भी है, साकेत को लिखने वाले मेरे भाई कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जरा भूल नहीं जाना मेरे भाई, ठीक है ना। तीन प्रमुख छायावादी कवियों की मेरे भाई नाम लिखिए, तो जयशंकर जी को भूलना नहीं, सुमित्रा नंदन पंत जी को भी मेरे भाई भूलना नहीं, और सूर्यकांत त्रिपाठी जी को भी भूलना नहीं, ठीक है ना। करा तीन छायावादी ये कृतियों के नाम बताइए, तो भैया जिनको इनका नाम याद रहेगा इनकी ये कृतियां भी लिख देंगे, ठीक है ना। देख भाई वीडियो बना हुआ है, जयशंकर जी का जो है क्या है भाई, कामयानी है, आंसू है, ठीक है ना, कंकाल तितली इरावती सब है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब देख मेरे भाई, इसका आप लोग देखो ये तार सप्तक वाला जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना, कवियों के नाम, ठीक है, 7 कवि हैं, ठीक है ना, ये मेरे भाई जरूर देख लेना। और तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष मेरे भाई बच्चा जानी गया है। और रुक जाओ, लास्टवा में एक और मेरे भाई देखिए, और ये आपके किताब में देखिए ये सब जो दिया होगा, ठीक है ना, इसका मार लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। कम से कम जो है ये आधुनिक काल में भारतेंदु युग आ गया, द्विवेदी युग आ गया, छायावादी युग आ गया, कम से कम मेरे भाई एक एक ठो जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इसको एक नज़र देखोगे आ जाएगा, ठीक है। प्रगतिवाद 4-5 मेरे भाई है, इसको देख लीजिएगा, अ ब स द है, ठीक है ना। अब देखिए भैया रुक जाओ बस 1 मिनट रुक जाओ, पढ़ो तो मेरे भाई पूरा पढ़ो मेरे भाई। देखिए प्री प्रवास काव्य कृति का मुख्य रस क्या है बताइए, प्री प्रवास हमने कहा था ना, प्री प्रवास में वियोग रस मिलेगा, वियोग श्रृंगार रस मेरे भाई, ठीक है, वियोग श्रृंगार रस। देखिए धर्म के प्रति आस्था, शोष वर्ग के प्रति, तो प्रगतिवाद, देखिए प्रति लगा है ना यहाँ पर, यहाँ पर लिखा है प्रति, तो प्रगतिवाद, ठीक है ना। मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य कृति नहीं है भैया, तो मैथिली शरण गुप्त जी का ये प्रदक्षिणा नहीं है, प्रदक्षिणा मतलब मैथिली शरण गुप्त जी दक्षिणा नहीं लेते थे, ठीक है ना, ठीक है, गुरु दक्षिणा ऐसे बोल के याद कर लेना। सुमित्रा नंद पंत जी को ज्ञान पीठ पुरस्कार मिला था किस पर मेरे भाई, तो आप कहिएगा चिदम्बरा पर। लेकिन देखो भैया एक कवि हैं जिनको नहीं मिला था ना, जिनका नाम है जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना, अभी आगे आएगा, ठीक है ना। ये महाभारत के, ठीक है, शांति पर्व कथानक पर आधारित दिनकर की काव्य कृति भैया है, तो कुरुक्षेत्र। देख भैया महाभारत कुरुक्षेत्र में याद रखिएगा लड़ाई हुई थी। देखिए छायावादोत्तर काल के कवि हैं निराला जी, ठीक है ना, ये भूल सकता है आपको है, ठीक है, भूल सकता है। लेकिन ये देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था भैया, हमारे जयशंकर जी को नहीं मिला था,
ठीक है मेरे भाई, क्लास ट्वेल्थ हिंदी मेरे भाई चल रहा है। और आप लोगों को मैंने सोचा कि भैया 10 मिनट 15 मिनट के अंदर टाइम हो गया ना, ठीक है, 15 मिनट पार हो गया। हिंदी काव्य का इतिहास, हिंदी काव्य का मेरे भाई इतिहास भैया जो है ताबड़तोड़, न कोट न सुनवाई मेरे भाई, रफा दफा तुरंत होता है ताबड़तोड़, ठीक है ना। ऐसे पढ़ो मेरे भाई, आपका पूरा टाइम ही टाइम बचेगा, ठीक है ना। हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास क्लास ट्वेल्थ, ठीक है ना। हिंदी काव्य वाले में प्रश्न संख्या 2 में दूसरे वाले प्रश्न में आएगा, 5 क्वेश्चन रहेगा मेरे भाई। गद्य का पूरा सीरियल मतलब प्लेलिस्ट को देखिए, चेक करिए, पूरा A to Z बनाया गया है, ठीक है ना। जहाँ तक हमसे हो सकता है भाई, समय नहीं रहता है लेकिन फिर भी आपके लिए हम ताबड़तोड़ आते हैं, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए, हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास क्लास ट्वेल्थ। गर्दा गर्दा मचाना। बाय बाय।